नमस्कार बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को हम दो भागों में देखेंगे। पाठ का नाम है बस की यात्रा। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। बस की यात्रा के लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1995 में हुई। यह हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। इन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। बस की यात्रा भी इनकी व्यंग्यात्मक रचना है। व्यंग्य का अर्थ होता है ताना या कटाक्ष करना या उसका कोई गूढ़ अर्थ निकलना। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लेखक बताते हैं कि हम 5 मित्रों ने शाम को 4 बजे वाली बस से निकलने का फैसला किया। ये जो बस थी, ये बस पन्ना से इसी कंपनी की जो बस थी, वो सतना के लिए घंटे भर बाद में मिल जाती थी और वो उन्हें जबलपुर वाली ट्रेन से मिला देती थी। सुबह वे घर पहुंच जाते और उनमें से 2 जनों को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी के लिए उन्हें यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लेकिन लोगों ने उन्हें समझाया, ये सलाह दी कि शाम वाली बस से सफ़र नहीं करना चाहिए। हमने जिज्ञासावश उनसे पूछा, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लोगों ने उत्तर दिया, नहीं, बस डाकिन है। अर्थात बस की स्थिति इतनी खराब थी कि वो कहीं पर भी धोखा दे सकती थी। इस कारण से लोगों ने इस बस का नाम डाकिन रख दिया था। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? लेखक कहते हैं कि बस की स्थिति को देखकर उसकी हालत इतनी खराब थी कि देखते ही मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। इतनी ज़्यादा बूढ़ी लग रही थी। साथ ही साथ उस पर इतने निशान लगे हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे सदियों के निशान लेकर अपने जिस्म पे चल रही है। शायद इसी कारण से लोग इसमें सफ़र नहीं करते, क्योंकि वृद्धावस्था के अंदर मतलब इस उम्र के अंदर इसे कष्ट होगा, इसे परेशानी होगी। यह बस पूजा के योग्य ही लग रही थी। अब जिसकी पूजा की जाती है उसमें सफ़र कैसे किया जा सकता है? बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में सफ़र कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? लेखक बताते हैं कि जिस बस में वो सफ़र कर रहे थे, उसी बस के अंदर बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी सफ़र कर रहे थे। हमने उनसे प्रश्न किया, ये बस चलती भी है? उन्होंने बहुत ही अकड़ के जवाब दिया, जी चलती क्यों नहीं, अभी चलेगी। तो लेखक कहते हैं कि हमने उनसे कहा, यही तो हम देखना चाहते हैं कि ये अपने आप चलती है या और कोई चलाएगा इसे। गज़ब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। लेखक कहते हैं कि वाकई ऐसी बस को
देखकर ऐसा लगा गज़ब हो गया, ऐसी बस अपने आप भी चल सकती है। हम लोग मित्र जो थे वो समझ में नहीं आ रहा था हमें कि हमें इस बस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तभी हम में से एक मित्र जो डॉक्टर थे वो कहते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से कहीं ज़्यादा विश्वसनीय अर्थात विश्वास के योग्य है, हमें अपने बेटों की तरह प्यार से गोद में बिठा कर लेकर जाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। लेखक कहते हैं कि हम बस में बैठ जाते हैं और जो हमें विदाई देने के लिए आए थे, हमें बस में छोड़ने के लिए आए थे, वो हमें इस तरीके से विदा कर रहे थे जैसे कि ये हमारी अंतिम विदाई है, अर्थात इसके बाद में हम उनसे कभी भी मिलने वाले नहीं हैं, हम इस संसार को छोड़ के जाने वाले हैं। उनकी आंखें हमें कह रही थी कि भाई आना जाना तो इस संसार का नियम है, जो इस संसार में आया है वो उसे एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना ही पड़ेगा, चाहे वो राजा हो, रंक हो या फकीर हो। आदमी को इस संसार को छोड़ने के लिए मात्र एक कारण चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। लेखक बोलते हैं, सचमुच इंजन स्टार्ट हो गया, अर्थात बस जो है वो स्टार्ट हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे इंजन ही नहीं बल्कि बस ही जो है वो इंजन है। हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। बस के अंदर उनके कांच जो थे अर्थात खिड़की के जो कांच थे वो बहुत ही कम बचे हुए थे, और जो बचे हुए थे कांच थे, लेखक कहते हैं उनसे हमें बचना था क्योंकि वो कभी भी टूट के गिर सकते थे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक जाते हैं। इंजन चल रहा था, हम लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे हमारी ही सीट के नीचे इंजन रखा हुआ है। तो बच्चों, आज का पाठ बस यहीं तक, शेष भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे।